गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे कैन में जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4। इसके स्टूडियो का नाम है लर्क और इसके डायरेक्टर है नोमाटा नोरियुकी। इसका भी एपिसोड 16 आया है जिसका नाम है फॉर अ डिजायर्ड फ्यूचर। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती कि हीरो का सामना शिबा संशय और उसके डायरेक्टर से हो गया है और वो लोग पहले हीरो को अपने साथ जाने का सिंपल ऑप्शन देते हैं, लेकिन हीरो के ना कहने पर वो लोग हीरो को वहां पे डिस्ट्रॉय करके उसे जबरदस्ती साथ लेके जाएंगे, जिसके लिए हीरो रेडी है। और यहाँ पे होरिकीता भी वहीं जा रही है जहाँ हीरो है, क्योंकि उसको एक तरह का नोट मिला था। वो वहां देखने के लिए जा रही होती, तभी उसकी राइवल जो उसे मानती है इबुकी वहां आके उसके पॉइंट जानना चाहती है। पहले तो होरिकीता मना करती, लेकिन उसके बार बार कहने पर कि वो उससे दूर हो जाए, होरिकीता उसे अपने पॉइंट शो करती है जो उससे ज्यादा होते। तभी वहां अमासावा आके होरिकीता से पूछती है वो उस एरिया में क्यों जा रही है, और ये सब शो होता है कि ये सब अमासावा का ही प्लान था, उसी ने वो नोट छोड़ा था। और तब होरिकीता उससे कुछ नहीं कहती, वो वहां जाना चाहती और वो अपने राइवल इबुकी को राय देती कि वो अब भी उसे हरा सकती है, क्योंकि वो उसको जिस एरिया में जाना चाहिए वहां नहीं जा रही, तो उसके पास मौका है। तो इबुकी वहां से चली जाती है। अमासावा होरिकीता को रोक के उस पे अटैक करना चालू करती और बड़ी आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देती। तभी इबुकी वापस आके उसे रोक लेती है और उसका मानना है होरिकीता को सिर्फ वही हराएगी। फिर वो दोनों मिलके उससे फाइट करने का फैसला लेते हैं, लेकिन होरिकीता उससे सहमत नहीं है। वो चाहती है अगर उसे फाइट करनी है, होरिकीता का साथ देना है, तो दोनों को पहले एक क्रिएट करना होगी टीम, जिससे कि अगर दोनों में से कोई एक नॉकआउट भी होता है तो उन लोग एक्सपेल ना हो और उनकी राइवलरी चलती रहे। पहले तो इबुकी उस बात को नहीं मानती, पर लास्ट में उसे माननी पड़ती है और फिर दोनों की फाइट चालू होती। लेकिन अमासावा बहुत पावरफुल है, पर एट लास्ट प्लान करके उन लोगों से एक पंच मार देते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो पहले से ही उसको चोट लगी थी, शायद उसके किसी से फाइट हुई थी, और वो दोनों के दोनों आइनोकोजी के पास जाने का फैसला लेते हैं। और यहाँ आइनोकोजी दोनों से फाइट कर रहा है, जहां उसे एहसास होता है उसे अपना स्टेमिना सेव करना होगा, तभी वो उन्हें हरा पाएगा और जल्दी हराना होगा। लेकिन तभी उसकी सीनियर फूका वहां आके उसकी हेल्प करने लगती है और उसकी और शिबा की फाइट होती है, जहां आयनोकोजी की फाइट उसके डायरेक्टर से होती है और दोनों के दोनों बहुत ज्यादा स्किलफुल है। लेकिन लास्ट में आयनोकोजी उस पर एक अटैक कर देता है, जिससे वो थोड़ा हर्ट हो जाता है, लेकिन वो सीरियस होने का नाटक चालू करता है और अटैक करता है। और उसके पास है एक वेपन जिसे कहते हैं टेजर, लेकिन हीरो उस प्लान को बड़ी आसानी से देख लेता, उन्हें रोक लेता है। और यहाँ पे हीरो के बाकी टीचर आ गए हैं, तो डायरेक्टर और शिबा को वहां रुकना पड़ता है। सब लोग उससे मिलने आ जाते हैं। फिर उन लोग वापस बोर्ड पे पहुंचते हैं, जहां पे सबके रिजल्ट अनाउंस होते हैं और हीरो और सबको पता चलता है कि टॉप किया है, नंबर 1 रैंक है कोएंजी की। और सारे लोग अब अपने नेक्स्ट प्लान के लिए रेडी है, क्योंकि एकदम पूरा जो प्लान हुआ था सकानागी ने जो हीरो की हेल्प की थी, वो इसलिए कि दोनों का एक प्रॉपर मैच हो पाए, और उसकी हेल्प रियुएन ने इसलिए की थी क्योंकि सकानागी ने उससे कहा था और उसके लिए वो उसे कुछ रिवॉर्ड देने वाली थी। और एपिसोड अब यही ये सीजन खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 16 आया है, ये बहुत ही मुझे ठीक लगा, क्योंकि इन्होंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। डायरेक्ट लास्ट में हीरो की फाइट शो की और बहुत ही अच्छी फाइट शो की कि चाहे हीरो स्किलफुल है, हीरो व्हाइट रूम का बेस्ट है, लेकिन जो बाकी दो उस पे अटैक करने आए हैं उनको भी अपनी स्किल पे काफी कॉन्फिडेंट है वो,
और उन्हें लगता है वो हीरो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हीरो पे अपनी पावर यूज करके उसे जबरदस्ती उस स्कूल से लेके जा सकते हैं। जो फाइट भी इतनी अच्छी तरीके से शो हुई है कि दोनों की स्किल इतनी अच्छी कि हीरो को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इतनी भयंकर भी नहीं कि हीरो को ये लगता हो कि हीरो को लोग जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन हीरो क्योंकि एक ह्यूमन है, वो ये भी जानता है, तो उसे पता है उसे अपना स्टेमिना सेव करना है, क्योंकि उसने बाकी दिन बहुत काम किया। और वहां जब फूका भी आती तो हमें उस फाइट से बहुत ज्यादा उम्मीद थी, पर फूका की स्किल बिल्कुल नहीं शो होती। शीबा वो शीबा से हारी जाती है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर बाद में जब होरिकीता और फिर बाद में जब होरिकीता, अमासावा और इबुकी की फाइट शो होती, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें जो अमासावा की स्किल शो हुई है कि वो कितनी बेहतर है, क्योंकि वो भी व्हाइट होम से है और वो दोनों को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रही होती हाइट होने के बावजूद। और इसका मतलब अभी भी एक कैरेक्टर वो असासिन शो नहीं हुआ है जो हीरो को एक तरह डिस्ट्रॉय करने आया है। और मुझे लगता है इसमें बाद में अगले सीजन में शो हो कि अमासावा और उस असासिन की फाइट हुई है और वो इतना पावरफुल है कि उसने अमासावा को हर्ट किया है। तो ये भी चीजें जो इसमें शो होनी है। और इसमें अब थोड़ा वियर्ड लगता है कि हमें जो उम्मीदें थी वो तो नहीं होता। हमें लगा था हीरो टॉप पे आएगा, कोई प्लान किया होगा, पर ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हीरो एक्सपेल भी नहीं हुआ, तो इसमें अभी भी हमें बहुत से क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले कि हीरो ने प्लान क्या किया था। अब जब इसका लास्ट एपिसोड आ भी गया तो बाकी के एपिसोड उतने अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इससे पहले के जितने भी सीजन आए हैं तो उसमें हमेशा शो होता है हीरो ने कोई चीज की है, अगर वो कहीं हारा है, कहीं जीता है, जो भी प्लान किया वो लास्ट तक आते आते सबकी लॉजिकल रीजनिंग देना चालू करता है। पर इस सीजन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये देख के मैं काफी एकदम मुझे वियर्ड फील हुआ, क्योंकि मुझे इस लास्ट एपिसोड से ज्यादा ही उम्मीद थी जो उतना अच्छा शो नहीं हुआ। तो अगर मैं इसे रेट भी करूं, मैं 10 में से इस पूरी सीरीज को भी 10 में से 4 या 3 दूंगा, क्योंकि लास्ट तक आते आते मुझे जिस अच्छे एपिसोड की उम्मीद थी कि सब चीज की लॉजिकल रीजनिंग हर चीज को सही शो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये रिव्यू हम इसे एक साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।